बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और हम बात करेंगे आज क्रिकेट से। हम शुरू करेंगे आज का प्रोग्राम और उसके बाद हमारा इरादा है कि हम गोल्फ की बात भी करेंगे और उसके बाद एक नया खेल इंट्रोड्यूस हुआ है पाकिस्तान, उसमें शामिल हुआ है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन क्रिकेट से शुरू करेंगे। पीएसएल अभी ख़त्म हुई है। पीएसएल की साबिक चैम्पियन टीम थी जो फाइनल भी खेली, पेशावर ज़ल्मी, उसके खिलाड़ी और बहुत अहम खिलाड़ी मेरे साथ मौजूद हैं। उमैद आसिफ फ़र्स्ट क्लास प्लेयर हैं, पाकिस्तान के 62 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे और पीएसएल में पहले कराची किंग्स से खेले और उसके बाद पेशावर ज़ल्मी से खेले। उमैद, क्या हाल हैं आपके? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। बस ठीक ठाक हूँ। मैं तो आपको देखना चाह रहा था फाइनल में, बल्कि सारी पाकिस्तान ही देखना चाह रहा था, लेकिन वो फाइनल में आप और हैदर अली नहीं खेल सके। ज़रा वो अगर दोहरा दें, आपके क्या वजह बनी थी एग्जैक्टली? मुश्किल दिन था। खैर, फाइनल से पिछले दिन हम बीच पे थे तो थोड़े लोगों से इंटरेक्शन हुई, उनसे उन्होंने थोड़ा सेल्फी का बोला, तो ऑल्दो हमने उन्हें कहा कि बबल से हम बबल में हैं। लेकिन उस दिन थोड़ा शायद जो हमारा सेपरेट होता था नॉर्मली बीच, तो उस दिन थोड़ा लीनियंट था शायद, तो वो जनरल पब्लिक भी थी वहाँ पे। तो उसी में हम वॉक करते हुए जा रहे थे राइट साइड पे, थोड़ा सा तो थोड़ी इंटरेक्शन हुई लोगों से, उन्होंने सेल्फी का बोला, तो उसी में आगे जब वापस आए तो हमें आइसोलेट कर दिया गया। तो हम समझ नहीं रहे थे कि इतना कुछ हुआ था, लेकिन मतलब ऑल्दो इट्स वो ब्रीच ही थी एक काइंड ऑफ उसकी रूल्स की, प्रोटोकॉल्स की। तो बट जो होता है अल्लाह की, उसमें अल्लाह की बेहतरी होती है। हो सकता है मैं खेलता, मुझे बहुत ज्यादा स्कोर पड़ता है, या कुछ मेरी वजह से हारते हैं, या मेरी वजह से कोई मसला होता है, या मुझे कोई मसला हो जाता, या हैदर को, अगर हैदर होता तो हैदर को कोई मसला हो जाता। तो हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है, इसलिए उसको एज अ बैड डे समझ के उससे सीखा और आगे चल पड़े। चलें, बैड डे समझ के सीखा और आगे चल पड़े। आपकी टीम के साथ बड़ा बुरा हुआ था, 206 रन आपकी टीम को पड़े थे। आप क्या समझते हैं, क्या गलती हुई ज़ल्मी से उस दिन, फाइनल के दिन? आई थिंक हम शुरू से ही हमारी हम एक दिन बुरा करते थे, अगले दिन उससे बहुत अच्छा करते थे, फिर हम एक दिन बुरा करते थे, फिर बहुत अच्छा करते थे। तो हम कंसिस्टेंसी नहीं ला पा रहे थे अपने उसमें प्ले में। तो जो हमारी शुरू से मिस्टेक्स हुई थोड़ी बहुत, वही एंड तक वही हम रिपीट करते रहे। बॉलिंग में कह सकते हैं हम, आखिरी जो हमारे ओवर्स होते थे उसमें हम जितना अच्छा करना चाहिए, जितना अच्छा हमारा बॉलिंग अटैक था, उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से हमें एंड पे आके हर आखिरी 4 5 6 ओवर्स में तो 60+ रन हो जाते थे। वो फिर टारगेट ऊपर चला जाता। ऑल्दो कुछ टारगेट्स ऐसे थे कि हमने उसमें अचीव कर लिए, लेकिन फाइनल में 200 ऑन द बोर्ड चेज करते हुए थोड़ा मुश्किल होता है। ऑल्दो टीम ने बहुत स्पिरिट दिखाया, एंड तक फाइट करते रहे, बस लास्ट में एक ओवर में 3 विकेट्स गिरी हैं, तो वहां से थोड़ा नीचे आ गए। ज़ाज़ाई, हज़रतुल्लाह ज़ाज़ाई का ना चलना भी शायद एक फैक्टर रहा। कह सकते हैं, बट प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है, सारे बैट्समैन हमारे फॉर्म में थे। जिसका दिन होता था वो परफॉर्म करता था। शोएब भाई भी फॉर्म में थे, नीचे से रदरफोर्ड, पावेल, मतलब ऑलमोस्ट हर बैट्समैन हमारा फॉर्म में था, इवन नीचे तक वहाब भाई भी, मेरी भी जब बैटिंग आई उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह स्कोर हुआ। तो हम आखिर तक हार नहीं मानते। हमारा सबसे अच्छा जो टीम का जो माहौल है वो यही है कि हम वी विल नेवर गिव अप, और एंड तक हमने लड़ के बाहर आना। अच्छा, ये ज़ल्मी का ख़ास है कुछ, क्या सैमी की वजह से ऐसा है, जावेद आफरीदी की वजह से ऐसा है, या कप्तान वहाब रियाज की वजह से ऐसा है? ऑब्वियसली एक एक टीम एनवायरनमेंट होता है। तो जल्मी एक फैमिली की तरह रहती है, कि हारते भी हैं तो किसी को पॉइंट आउट नहीं करते, जीत के सबको अप्रिसिएशन भी मिलती है, सबको उसके रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो ये एक हमारा शुरू से ही, जब से मैं खेल रहा हूँ, मैंने तो यही देखा है कि हम एंड तक लड़ते हैं। बेशक अगर जिस दिन हारे हैं उस दिन भी एंड तक लड़ने की कोशिश होती है, और उससे स्ट्रॉन्गर कमबैक हम करते हैं हर दफा। अच्छा, सच सच बताना, डांट पड़ी थी उस दिन? जिस तरह रिवॉर्ड की बात कर रहे हो, उस दिन ज़रा थोड़ी सी खिंचाई हुई थी किसी की तरफ से? ऑब्वियसली एक गलती हो जाए तो फिर बड़े हैं सारे, वो कुछ कह सकते हैं। तो लेकिन सपोर्ट भी काफी मिली थी कि चलो अल्लाह की तरफ से था, जो भी था हो गया, अब क्या कर सकते हैं। तो
कैसे ही था बस। अच्छा, अपना फर्स्ट क्लास करियर आपका चल रहा है, अभी आप खेल रहे हैं फर्स्ट क्लास। 2009 में आपने पहला फर्स्ट क्लास मैच खेला था और 2000 अभी इसी दिसंबर में आपने आखिरी मैच खेला है। तो फर्स्ट क्लास की क्या तैयारियां हैं बलूचिस्तान के साथ? अच्छी आपकी तालमेल चल रही है फैसल इकबाल के साथ, बाकी और कोचेस के साथ? आसिफ भी अभी तो उस पे फोकस नहीं था इतना फर्स्ट क्लास पे, क्योंकि अभी ये क्या कहते हैं पीएसएल ही चल रही थी, तो उसी पे फोकस था, उसी की ट्रेनिंग चल रही थी। तो अब आगे अब हमारे पास 2-3 महीने हैं फर्स्ट क्लास से पहले, तो अब उसके ऊपर तैयारी करूंगा उसकी। कोई इंजरी है आपको? कोई छोटी मोटी इंजरी आप कैरी कर रहे थे? अब आपने मुझे बताया था कि आप शायद इलाज के लिए जा रहे हैं, या छोटा सा कुछ ट्रीटमेंट के लिए आप गए थे? अ, जी जी, आसिफ भी वो बस इस्लामाबाद से मैच से पहले थोड़ा प्रैक्टिस में बॉल लगा था छोटी फिंगर पे, तो उसी तरह 3 मैचेस खेले। इतना नहीं लग रहा था, लेकिन जब वापस आके एक्सरे करवाया तो उसमें फ्रैक्चर था, तो वो उसकी ट्रीटमेंट के लिए गया बस। अच्छा अच्छा, तो अभी सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, अभी ट्रेनिंग शुरू करने लगा हूँ इंशाल्लाह। ट्रेनिंग तो आप अभी लॉकडाउन में भी कर रहे थे, पानी की बोतल लेकर या कुछ इस तरह से ट्रेनिंग कुछ खुद से की थी? ये ट्रेनिंग का तरीकाकार या आपको पीसीबी ने बताया था या जलमी ने बताया था? नहीं, ये खुद बंदे को इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। अब आप दूसरों पे तो नहीं टोटली डिपेंड कर सकते। तो लॉकडाउन जैसे ये पिछले साल था जब कोविड, जब PSL 5 से वापस आए थे, बंद हुआ था, तो उस टाइम लॉकडाउन सारा हुआ था। तो उस टाइम ये किया था, लेकिन उसके बाद मैंने इक्विपमेंट ले ली थी, तो फिर उस इक्विपमेंट के थ्रू ही करता रहा। फिर लॉकडाउन जब ओपन होता था तो फिर जिम ज्वाइन कर लेते थे, फिर बंद होता तो फिर घर में कर लेते थे, तो ऐसे ही चलता रहा बस। तो ट्रेनिंग का पीसीबी के ट्रेनर या बलूचिस्तान के ट्रेनर हैं कुछ खास मखसूस जो आपको ट्रेन कर रहे हैं या एडवाइस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बीसीबी के ट्रेनर्स तो ऑब्वियसली यासिर भाई पाकिस्तान टीम के साथ होते हैं, तो लेकिन वो थ्रू रीजनल कोचेज, जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेज जो होते हैं हमारे, उनके थ्रू हमें प्रोग्राम्स दे दिए जाते हैं, और हम उसी पे कोशिश होती है कि वो फिटनेस लेवल हम मेंटेन रखें। बलूचिस्तान की तरफ से आप खेले तो वहाँ पर ज़्यादातर लड़के दूसरे रीजन के थे। किस तरह का माहौल है बलूचिस्तान की टीम का, क्योंकि लोकल्स इतने ज़्यादा नहीं है उसमें? आज भी हर टाइम टीम का माहौल ऐसे ही होता है फर्स्ट क्लास में, मतलब हर एक ने परफॉर्म, सबका यही होता है कि हम परफॉर्म करें और टीम के लिए जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है। और इस दफा वैसे ही जो कल्चर पीसीबी ने डेवलप करने की कोशिश की कि पाकिस्तान फर्स्ट, टीम देन टीम, और फिर आप, तो उसके ऊपर सारे मेहनत करते रहे कि हम जो भी है टीम के लिए कुछ ना कुछ कर सके। अच्छा, आपके कोच के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? आपके पहले उमर गुल भी आपके साथ थे, लेकिन खैर वो तो अब नहीं है। लेकिन बाकी हेड कोच हैं, फैसल इकबाल हैं, बाकी और लोग हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर भी थे, इमरान फरद थे, उमर भाई थे। उमर भाई ने तो रिटायरमेंट ले ली आफ्टर जी, T20। बल्कि तो ऑल्दो इमरान उनके साथ इमरान अगर वो साथ होते। इमरान ने भी ले ली है रिटायरमेंट तो। जी, वो उसके बाद जब वनडे खत्म हुए तो हाँ। उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ली है, वो पूरा सीजन साथ थे। तो अगर गुली भाई भी होते तो हमें और फायदा होता, उनसे काफी कुछ सीखने को भी मिलता। तो ये सारे प्लेयर्स ऑब्वियसली उनकी भी एक जॉब रिक्वायरमेंट है, जिस तरह उन्होंने टीम को लेके चलना है। तो सबको कॉम्प्रोमाइज उसमें करना पड़ता है चीज़ों में। तो आपको एक जब टीम होती है तो आपको टीम का पहले सोचना होता है, तो इसी तरह बस कोशिश यही थी कि टीम जितना ऊपर जा सकती है उतना जाए। अच्छा, आपने बड़े सीजन्स खेले हैं, 62 फर्स्ट क्लास आप मैच खेले हैं। इस दफ़ा ज़रा दूसरा सीज़न था ये, बॉल भी चेंज हुआ और इन्वायरमेंट भी चेंज हुई, कुछ थोड़ा सा टीम्स भी कम हुई। किस तरह का चेंज आपको लगा है पहले सिस्टम में और इस सिस्टम में, क्या फ़र्क है? असली ऑब्वियसली बेहतरी की, जब आप सिस्टम चेंज करते हैं तो ट्रांजिशन में टाइम लगता है, आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि इसमें क्या बेहतरी हो सकती है और क्या चेंजेस और अच्छा कर सकती है। तो ऑब्वियसली जो विजन है इस सिस्टम का वो यही है कि आपको जो गैप है इंटरनेशनल टीम का और फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर का, वो गैप कम से कम हो जाए। तो वही कोशिश की गई है कि उसी तरह की फैसिलिटीज दी जाए फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को, होटलिंग उसी तरह की, खाना उसी तरह का, और कोई मैच फीस भी बेहतर की गई है। तो
ये स्ट्रक्चर ऑब्वियसली हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें हार्डशिप्स ज़्यादा हैं। आपको अगर एक टॉप लेवल पे रहना है किसी पे, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब पहले ये नॉर्मली होता था कि शायद मतलब प्लेयर थोड़े लेथार्जिक हो जाते थे कि चलो अब जॉब है हमारे पास, तो लीनियंट हो जाते थे थोड़ा अपने ऊपर। लेकिन अब उनको सारा साल अपनी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग पे काम करना पड़ेगा, स्किल पे काम करना पड़ेगा, ताकि वो लूप में रहे। चलें, उमैद आपसे बात होगी, अभी मज़ीद हम बात करेंगे। उमैद आसिफ हमारे साथ हैं। एक उनकी बातों से ये लग रहा है कि काफ़ी लिखे पढ़े आदमी हैं, चीज़ों को समझते हैं। मैं इनसे पूछूंगा इनके करियर के बारे में मज़ीद इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। उमैद आसिफ हमारे साथ हैं और मुझे बड़ा अच्छा खुशगवार एक हैरत तो नहीं कहना चाहिए, अच्छा लगा मुझे सुन के उमैद की बातें। उससे साफ जाहिर हो रहा है कि उमैद, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ जो मुझे अभी अंदाज़ा हुआ आपकी बातचीत से। आप माशाल्लाह तालीम याफ्ता भी मुझे लगते हैं। कितनी तालीम है आपकी? आसिफ भाई, पेरेंट्स की ख्वाहिश यही थी कि पढ़ लिख के किसी ऑफिसर या कोई जॉब ऐसी लगे। लेकिन बस किस्मत में यही था कि क्रिकेट में आना है, पैशन भी यही था। तो ओ लेवल्स किया मैंने, फिर ए लेवल्स के लिए लाहौर आया। ए लेवल्स के बाद ACCA स्टार्ट किया। ACCA के उसके बाद ही फौरन मतलब क्रिकेट में इंटरेस्ट हो गया, तो इसलिए फिर वहाँ पे रह गया। तो सियालकोट से है आपका ताल्लुक, सियालकोट से आप लाहौर आए, कब आए और किस तरह क्रिकेट शुरू की, क्लब क्रिकेट, और फिर इस तरह से आगे बढ़े? मैं डस्का से हूँ, सियालकोट से 20 किलोमीटर पहले है। तो मैं ए लेवल्स ओ लेवल्स के बाद ए लेवल्स के लिए आया था 2000 में लाहौर। तो क्रेसेंट कॉलेज शादमान में है, तो वहाँ पे मैंने ए लेवल्स किया। उसके बाद जब 2006 में मेरी वालदा की वफात हुई, तो उसके बाद मैं अपने मेरे चाचा हैं ताहिर मुगल, तो वो सियालकोट स्टैलियंस में खेलते रहे काफ़ी। जी तो जी जी। उनको मैंने ऐसे ही बोला कि मैं क्रिकेट में बॉलिंग करता हूँ, तो आप देखेंगे। तो उन्होंने मुझे क्लब में बुला लिया उधर डस्का में। कहते हैं आ जाना शाम को, तो इतने बजे आते। मैं गया उधर, तो जब इन्होंने बॉलिंग की तो वो हैरान हो गए कि यार ये तुम तो अच्छे बड़े बॉलर हो। दूसरी बॉल पे उन्होंने मुझे रोक के कहा कि तुम जाओ उधर क्लब ज्वाइन करो। उधर मॉडल टाउन में नवाब क्लब है, मॉडल टाउन क्रिकेट क्लब। तो उन्होंने फिर मुझे वो क्लब रेफर किया। फिर मैं उधर आके नवाब साहब से मिला, उधर क्लब ज्वाइन किया। तो फिर नवाब साहब ने भी इसी तरह ही पूछा कि आपकी एज क्या है, तो मैंने कहा 22। कहते हैं ओहो आप लेट हो गए, आपको जल्दी आना चाहिए था। तो आप आते तो आप पाकिस्तान खेल जाते अंडर 19 ये वो। मैंने कहा अभी क्यों नहीं खेल सकता। कहते हैं खेल सकते हो, मेहनत पे डिपेंड करता है। तो फिर बस यही ठान लिया कि बस मेहनत करनी है। तो इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सके फर्स्ट क्लास में आना है। तो 25 का था जब मैं फर्स्ट क्लास में एंटर हुआ। 2009 में? अच्छा, अब आप जी हो गए तकरीबन 36 साल, 37 साल से ज़्यादा की उम्र हो गई है आपकी। जी तो आगे जी क्या प्लान है? 62 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल लिए हैं, फर्स्ट क्लास में रहना है, या पीसीबी ने तो बहुत सारी अभी पढ़े लिखे लड़कों को और एक्स क्रिकेटर्स को काफ़ी अकोमोडेट किया है, तो आपका क्या इरादा है? असली स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का दौर है आजकल। अब तो अब आप MMA में भी देखेंगे, बॉक्सिंग में, ये सारा कुछ। तो आपको जितने फिट प्लेयर्स जो टॉप लेवल एथलीट्स हैं, वो आपको इसी एज में आपको नजर आएंगे। तो कोशिश यही है कि जितनी देर अपने आप को फिट रख सकता हूँ, इंजरी फ्री रख सकता हूँ, तो उतनी देर क्रिकेट खेलूं। उसके बाद जब दिल भर जाएगा, तो इंशाल्लाह आगे भी क्रिकेट रिलेटेड ही किसी फील्ड में आएंगे। नहीं, क्रिकेट रिलेटेड आपने सोचना होगा। अब बड़ी सिस्टमेटिक, बड़ी नो, अब अब इस तरह की जॉब्स आ रही हैं कि अभी अभी भी आई हैं, 60-90 शहरों में कोचेस लगने हैं, फिर उसके अलावा नीचे कोचेस लगने हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं। जी बिल्कुल। तो वही अब कोच मैंने कोचिंग कोर्स भी किए हुए हैं, लेवल 2 तक किया हुआ है, मिसबा भाई अच्छा। के साथ ही किया था। तो उसके बाद आगे भी कोचिंग कोर्स में भी करेंगे, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का भी करेंगे साथ। तो इंशाल्लाह देखें इंशाल्लाह। यानी अंपायरिंग की तरफ आने का इरादा है? अभी सलमान बट आपके आपके साथ खेले हुए होंगे यकीनन, बल्कि वापडा में आपके साथ खेले होंगे सलमान बट। अ, नहीं, सलमान भाई मेरे बाद आए थे बाबा में। अच्छा। मैं 2011 तक खेला। अच्छा, तो वो भी आ गए अंपायरिंग की तरफ, तो ये भी एक फील्ड है जो कि पढ़े लिखे जी बिल्कुल। क्रिकेटर्स के लिए है। एग्जैक्टली आसिफ भाई, बहुत क्रिकेट तो अब एक इंडस्ट्री बन चुकी है। मोस्टली पेरेंट्स को ये नहीं होता, इसलिए वो समझते हैं कि बच्चा रिस्क कर रहा है अपनी जिंदगी को।
लेकिन आई थिंक पेरेंट्स को इसमें उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि जब आप अगर आप क्रिकेटर नहीं भी बनते तो आपके पास एम्पायरिंग है, रेफरिंग है, आप पढ़े लिखे हैं तो आप रेफरी भी बन सकते हैं, आप कमेंट्री में आ सकते हैं, आप यू नो किसी भी काफी फील्ड है, कोचिंग, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। तो जिसको लगाव होता है, जो करना चाहता है, वो फिर किसी ना कहीं चला ही जाता बाहर जाने का कभी नहीं सोचा? आपके साथी क्रिकेटर्स बहुत सारे बाहर गए हैं। है। आज भी बहुत ऑफर्स हुई, बहुत दफा, लेकिन मैंने जो क्रिकेट स्टार्ट की थी वो पाकिस्तान के लिए की थी, किसी और दुनिया के मुल्क के खेलने के लिए नहीं की थी। तो मेरा यही था कि मैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करके, पढ़ के, आई मीन कुछ खेल के, कुछ बन के, तो इंशाल्लाह जो जितना छोटे से छोटे जहां पे भी मैं कोशिश कर सकता हूँ, जितना मैं फायदा दे सकता हूँ वो फायदा दूँ मुल्क को। अच्छा, हाइट आपकी काफ़ी है, मेरे ख्याल 6 फीट 5 इंच कद है आपका। सही कह रहा हूँ मैं? आपका जी बिल्कुल। आइडियल बॉलर कौन था? बड़ा अच्छा स्टाइल है आपका, बड़ा अच्छा एक्शन है, बड़ा सिंपल एक्शन है आपका। आपका आइडियल बॉलर कौन है? आज भी आइडियल बॉलर, एक्चुअली मैं नेचुरली बॉलर नहीं था। मैं जब मेरी हाइट लंबी हुई ए लेवल्स के दौरान, तो मुझे किसी ने कहा कि आप बॉलिंग किया करो। तो मैंने बस कमेंट्री बहुत सुनता था, तो उसी में टॉनी क्रेग वगैरह उस टाइम जो भी बोला करते कि बॉलर का किस तरह शोल्डर, हिप और जो नी है वो अलाइंड होना चाहिए। तो उसी को सोच सोच के एक्शन बनाया, उसी में देखता था। तो रजाक भाई थे, शायद नज़ीर थे उस वक्त, जो जिनका एक्शन थोड़ा मतलब समझा जाता था कि इंजरी फ्री होगा थोड़ा, तो जिस तरह होना चाहिए, तो वही उन्हीं को फॉलो किया। लेकिन आइडियल अगर मेरे, जब मैं क्रिकेट में आया था तो बोलूँ, तो वो इमरान खान थे 90s में, अगर 92 का वर्ल्ड कप जिसने देखा हो, हल्का फुल्का याद हो। और वसीम भाई, वकार भाई, शुएब भाई, सारे सब आइडियल है। अच्छा, यानी कोई एक पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन सबको देख के आप रजाक से थोड़ा सा मिलता है आ, आपका एक्शन। रजा चलें, आप जी मुकम्मल करें आप। इमरान खान। जी। जी जी। हाँ जी। हमारे प्राइम मिनिस्टर कह लें आइडियल थे, बस उन्हीं को फॉलो करते हुए क्रिकेट में हाँ, आते हैं। रजाक से थोड़ा सा मिलता है आपका एक्शन, मैंने देखा है। ख़ास तौर से डिलीवरी स्ट्राइड में जब आप जाते हैं, थोड़ा बहुत मिलता है, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, ऐसे काफी लोग ये कहते थे। अच्छा, तो और बच्चों में कोई क्रिकेट खेलता है, कोई इस तरह का शौक है? एक बेटी है मेरी अभी तो, अच्छा, लेकिन जब आगे देखें तब। तो अब तो लड़कियां भी मेरे खेल रही हैं। भतीजे। हाँ जी बिल्कुल, भतीजे हैं मेरे माशाल्लाह, वो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। मेरे भाई यूएई से खेल चुके हैं, वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल चुके हैं 50 ओवर का भी। तो वो अब पाकिस्तान शिफ्ट हुए हैं, तो उनके दोनों बेटे जो हैं माशाल्लाह वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, तो उनको ही आहिस्ता आहिस्ता उनका भी देखेंगे कि वो क्या क्या नाम है तरीकाकार है। आपके भाई का? फैजान आसिफ। फैज़ान आसिफ। अच्छा, वो भी खेल चुके हैं, मतलब ख़ानदान में है, घर में है जी कोई? बिल्कुल। और हाँ इससे जी। पीछे किसी ने क्रिकेट नहीं खेली? चचा ताहिर मुगल थे, हाँ, अल्लाह उस उनको वक्त जन्नत जी जी नसीब करे। जी जी जी। एक और मेरे वालिद के कजन हैं, शकील मुगल, शकील अहमद, तो वो शकील अभी अहमद। जोहानसबर्ग में होते हैं। अच्छा, शकील अहमद, जी जी। हम समझ गया, स्पिनर थे। जी जी, वो हाँ। नहीं, बैट्समैन थे और साथ में कीपर थे। अच्छा, तो वो राशिद भाई उनकी बड़ी जिक्र करते हैं एक वाक्य का। तो क्या वो वाकया सुना वो दो भाई। काफी राशिद भाई का वाकया वो सुना दो। यही था कि उनको पता था कि इंजी भाई भी थे उधर, तो इंजी भाई ने ऐसे ही उनको छेड़ा कि उनको पता था कि ये थोड़े स्ट्रांग है, अच्छी बिल्ड के थे तो काफी। तो उन्होंने आज पता नहीं किसी बात पे उनको छेड़ा कि ये मोइन और ये राशिद जो है ना, ये ऐसे कर रहे हैं। तो उन्होंने एक को बगल में यहाँ से पकड़ लिया और दूसरे को टांगों में दबोच लिया, और दोनों अपनी मतलब जान बचाने के लिए भाग रहे थे कि यार छोड़ दो, मैं छोड़ दो। तो वो अच्छा। यही बता रहे थे कि उनमें काफी जान थी उस बंदे में, था भी वो कीपर ऊपर से। चले, डस्का के लोग हो सकता है इस तरह जानदार होते हो ना, सियालकोट से, हम्म, डस्का से। तो शोएब मलिक के जी साथ, शोएब मलिक के साथ होती है, वो तो आपकी टीम मेट भी थे ज़ल्मी में, उनके साथ होती है बातचीत? जी डस बिल्कुल, वो तो मेरे सियालकोट सैलियन से कैप्टन थे, जी। स्किपर है हमारे। उनसे काफी, जब कोई बीच में करियर के दौरान जब भी कोई मसला भी होता है तो उनसे बात कर लेते हैं। तो वो एक हमारे रोल मॉडल ही हैं हमारे लिए। उनसे काफी कुछ सीखा हमने फील्ड में, कि 100% दे के किस तरह आना है, और किस सिचुएशन में किस तरह हैंडल करना है। तो वो अब जब हमारे अभी साथ होते हैं, तो हम एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है हमारे लिए। चलें, वो टीम में अब नहीं है, पाकिस्तान की टीम में वो बड़ा सर्व किया उन्होंने। इंशाल्लाह वो उम्मीद है कि आएंगे। पाकिस्तान की टीम ने इंग्लैंड में
अब वाइट बॉल सीरीज़ खेलनी है। आप किस तरह से देख रहे हैं तैयारी पाकिस्तान की, कप्तान को, बाबर आजम को, रिजवान को वगैरह सारे? आसिफ भाई, आई थिंक बड़ी अच्छी टीम बन गई है माशाल्लाह। अब शोएब मकसूद भी आया है, तो स्ट्रांग बैटिंग हो गई है जो थोड़ा बहुत लैग कर रहे थे। तो सारी फॉर्म में है। आपने देखा पीएसएल अभी खेल के जा रहे हैं, तो आई थिंक सब फॉर्म में ही होंगे। होपफुली ये जो फॉर्म है वो आगे कंटिन्यू करें और ये वर्ल्ड कप तक लेके जाएं और पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप जीते। और पाकिस्तान ने आगे वेस्ट इंडीज़ भी जाना है, वेस्ट इंडीज़ में टेस्ट सीरीज़ भी है, वहाँ भी कुछ लड़के आपने पीएसएल में देखे थे, धानी उसमें आया है, तो उसको किस तरह से देखते हैं वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़? देख, उनकी भी टीम आई थिंक थोड़ी नई है, वेस्ट इंडीज की। तो हमारे भी थोड़े लड़के यंग हैं, तो आपको एग्रेशन भी है लड़कों में। तो देखें, अच्छी मजेदार सीरीज होगी। उनका होम ग्राउंड है, ऑब्वियसली यहाँ से कुछ लड़के पहली दफा जा रहे हैं सीरीज खेलने। तो शुरू में होगा टफ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मजा मजा आएगा क्रिकेट देखने में। चलें उमैद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया, आपने अपने करियर के बारे में बताया, ज़ल्मी के बारे में बताया, फ़र्स्ट क्लास के बारे में बताया, उसके अलावा आपने आगे आपके क्या इरादे हैं उसके बारे में बताया, पाकिस्तान टीम पर भी हमने बात की। उमैद आसिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे उमैद आसिफ। आप काफ़ी तफसील से बात हुई और काफ़ी चीज़ को समझते हैं, क्रिकेट को समझ है इनको, ये लगा देख इनकी बात से, और लिखे पढ़े हैं जैसे मैंने कहा था। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान को आगे किसी और रोल में भी सर्व करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम मज़ीद बात करेंगे किसी और खेल पर। एक ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करता हूँ। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक मकबूल खेल गोल्फ़ की। पाकिस्तान में बहुत खेला जाता है, बहुत कहा जाता है कि महंगा खेल है। क्या है इस खेल के अंदर, कहाँ पाकिस्तान खड़ा है, कहाँ पाकिस्तान ने जाना है, उसके लिए एक बहुत ही अहम शख्सियत को मैंने आज मदऊ किया है। जमाल बादशाह इनका नाम है, और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो गोल्फ़ के इंस्ट्रक्टर्स हैं उनमें ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रक्टर, और दी बेस्ट, अगर वन ऑफ द बेस्ट नहीं है तो दी बेस्ट है। इनको फेडरल गोल्फ जो फेडरेशन है उन्होंने भी सराहा है और सर्टिफिकेट भी दिया है। जमाल बादशाह साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है आसिफ भाई, आप खैरियत से हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे शो पे लिया गोल्फ के, और आज गोल्फ की आपसे बातचीत होगी, तो बहुत शुक्रिया आपका कि गोल्फ की गेम को प्रमोट कर रहा है आपका चैनल। हम क्या प्रमोट करेंगे, आप लोग प्रमोट करने वाले लोग हैं। आप कराची में बड़ा अरसा आपने काम किया, मेरी आपसे 2018 में मुलाकात हुई थी एक गोल्फ टूर्नामेंट पे, उसके बाद आप इस्लामाबाद चले गए। तो इस्लामाबाद जाने की ख़ास वजह कोई? जी इस्लामाबाद जब मैं काफ़ी 1 साल पहले 2 साल पहले मैंने प्लान किया, और इस्लाम कराची में जो है मुझसे कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं लिया जा रहा था बिल्कुल। मतलब जो गोल्फ एसोसिएशन है वो भी कुछ नहीं कर रही थी गोल्फ की डेवलपमेंट के लिए मेरे साथ। और मैं काफ़ी कैपेबल बंदा हूँ, मैंने काफ़ी दुनिया में काम किया है, और दुनिया के कई मुल्कों में मैंने काफ़ी जो है डिफरेंस डाला है उनकी गोल्फ के अंदर, उनकी बेसिक्स के अंदर। तो मैं चाहता था मैं बड़े लेवल पे काम करूं, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल इग्नोरेंस थी। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं कैपिटल सिटी जाता हूँ और यहाँ कोशिश करता हूँ कि मैं पाकिस्तान की गोल्फ को जो है इम्प्रूव कर सकूँ, क्योंकि कल को लोग बोलेंगे कि आप दुनिया भर में जा जाके तो करते रहे हो दूसरे मुल्कों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपने क्या किया। तो मेरा हमेशा से पैशन है, मैं पेट्रियाटिक हूँ, नेशनलिस्ट आदमी हूँ, तो मैं चाहता हूँ पाकिस्तान की कोई खिदमत कर सकूँ अपनी कैपेसिटी में। तो इस वजह से मैंने इस्लामाबाद मूव किया, और यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है कि फेडरल गोल्फ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जाहिद अरबाब साहब और NI खोकर साहब और उनकी पूरी मैनेजमेंट, उन्होंने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया। उन्होंने मुझे कहा कि जी हम आपके टैलेंट से फ़ायदा उठाना अच्छा, चाहते ये हैं। बताइए, पहले आप ये आप बताइए, पहले आप मुस्तनद आप कोच हैं, सर्टिफाइड आप कोच हैं, ये कोचिंग का क्या सिलसिला है? एक तो आप अपना लेवल बताइएगा, और गोल्फ में लेवल्स क्या हैं कोचिंग के, और पाकिस्तान में क्या हाल है कोचिंग के हवाले से गोल्फ का? जी 1996 में मैंने मिशिगन में, अमेरिका में, मैंने गोल्फ टीचिंग का कोर्स किया था। वहाँ पर मेरे कोर्स में यूनाइटेड स्टेट गोल्फ टीचर एसोसिएशन एक बहुत बड़ी सेकंड PGA के बाद ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की, और वहाँ से मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया, और उस कोर्स में मैं फर्स्ट आया। 52 स्टूडेंट उसमें गोल्फर्स थे दुनिया के 24 कंट्रीज के, और मैंने टॉप किया वहाँ पे, सबसे ज़्यादा नंबर लिए, खेलने में सबसे बेहतर रहा। तो अल्लाह की मेहरबानी से आई वाज द फर्स्ट मेडलिस्ट कोच इन दैट माय कोर्स। जी
और उसी तरह पाकिस्तान में अगर आप देखें तो कोचिंग का लेवल बहुत लो है। हालांकि पिछली जो गोल्फ फेडरेशन है उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था RNA के साथ, जो कि 3 साल तकरीबन 7 साल चला। उसमें हमें इन्होंने इनरोल किया था और उसमें हमारी काफ़ी अच्छी एजुकेशन हुई थी, लेकिन वो डिसकंटिन्यू हो गया फिर और वो आगे नहीं चला। उसमें हम B कैटेगरी में मैं आया, C में उन्होंने लिया था, B में आया, फिर B में ऐसे आया कि इंडिया भेजा था हमें एग्ज़ाम के लिए। तो 15 दिन का हमारा वहाँ सेशन था, उसमें फिर हमारे वहाँ एग्ज़ाम हुए, बहुत इंटेंस और बहुत। यूरोपियन गोल्फ एसोसिएशन का जो डायरेक्टर है वो खुद आया था, उसने एग्ज़ाम लिए थे और उस हिसाब से फिर उसमें टीचिंग रिटर्न सारे टेस्ट थे। 90% नंबर अगर कोई स्टूडेंट नहीं लेगा तो उसको पास नहीं करते थे कोच को। तो वो अल्लाह की मेहरबानी से पास किया और फिर अपना भी कोर्स किया हुआ है। उसके अलावा ये है कि रिफ्रेशर्स, जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ अमेरिका तो मैं रिफ्रेशर्स करता रहता हूँ, उससे भी वहाँ से भी मुझे आते रहते हैं। तो इस वजह से ये सारा हुआ। फिर जो मेरी मूवमेंट यहाँ हुई तो उसमें फिर हमने एक जूनियर प्रोग्राम लॉन्च किया फेडरल गोल्फ एसोसिएशन के साथ 1 साल का। उसमें 75 बच्चे थे, जूनियर्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स। वो 1 साल हमने चलाया, उससे बड़ा टैलेंट हुआ। उसके बाद फिर हमने लेडीज़ का एक प्रोग्राम लॉन्च किया जो 6 महीने चला। तो गोल्फ की प्रमोशन में फेडरल गोल्फ एसोसिएशन ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया। पाकिस्तान में वाइड एसोसिएशन है जिसने गोल्फ को प्रमोट किया, प्रोफेशनल कोच को हायर किया, उसकी फैसिलिटीज़ ली। मैं कराची में सारी ज़िंदगी गुजारी और मुझे कराची में कोई पजीराई नहीं मिली। ऐसे ऐसे कोचेस को भेजा गया बाहर जिनको ना इंग्लिश लिखनी आती है ना उर्दू लिखनी आती है, उन पे पैसे लगाए, लेकिन मेरे पे 1 रुपया सिंध गोल्फ एसोसिएशन ने नहीं लगाया। इसी वजह से मैं दिल बर्दाश्त होकर मैंने कराची छोड़ दिया और मैं इस्लामाबाद आ गया और यहाँ मेरे टैलेंट से बहुत फ़ायदा उठाया जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे जी। अच्छा जी, आप ये आपने लेवल का नहीं बताया कि मतलब 1 2 3 लेवल होता है जिस तरह क्रिकेट में होता है। जी मेरा लेवल 1। मेरा यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन से जो है मेरा लेवल 1 है। और जो मेरा हमारे जो पाकिस्तान में RNA का जो कोर्स हुआ था उसमें लेवल 2 है। अभी 7 साल से मैं लेवल 2 में ही हूँ। एग्ज़ाम अभी हमारे यहाँ नहीं होता क्योंकि हमारे यहाँ कोचेस बहुत कम है। यहाँ हमें इंडिया जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए या इटली जाना पड़ेगा A में जाने के लिए। अच्छा। तो इस वजह से ये अभी हमारा प्रोग्राम रुका हुआ है इधर जी। अच्छा, पाकिस्तान में कितना अरसा हो गया आपको कोचिंग करते हुए, और क्या बैरून मुल्क भी गए हैं आप कोचिंग के लिए ख़ास तौर से? जी पाकिस्तान में तकरीबन 35 साल हो गए प्रोफेशनल कोचिंग करते हुए मुझे। और बैरून मुल्क मैं गया हूँ कोचिंग, मैंने काफ़ी कंट्रीज़ में की है, 104 कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल की है गोल्फ के अच्छा। लिए जी। और मैंने दुबई का मैं सबसे पहला नेशनल कोच था जूनियर गोल्फ का। टर्की का मैं नेशनल कोच रहा हूँ गोल्फ का जूनियर का। उनका मैंने नेशनल गोल्फ प्रोग्राम बनाया फेडरेशन के साथ मिल के। और आज टर्की की गोल्फ का है और हमारी गोल्फ का है, वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। सिर्फ वजह क्या है कि उन्होंने एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव एक अप्रोच बनाई। उन्होंने, जब मैं वहाँ गया तो हमारा जो गोल्फ क्लब का कैप्टन था वो बाद में प्रेसिडेंट बन गया गोल्फ फेडरेशन का। उसने मुझे कहा कि यार यू आर सो टैलेंटेड कोच एंड आई वांट यू टू हेल्प आवर कंट्री टू इम्प्रूव गोल्फ। मैंने कहा आई विल मेक यू प्रोग्राम, यू हैव टू जस्ट फाइनेंस द प्रोग्राम। एंड ही सेड हमारे पास पैसा है, डोंट वरी, जस्ट मेक मी अ गुड कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। मैंने तकरीबन 15 दिन लेके उनका प्रोग्राम बनाया। 300 बच्चा हमने गरीब स्कूलों से उठाया, उनका समर कैंप लगाया। फिर वही बच्चे आज उनके कोचेस भी हैं, उनके प्लेयर्स भी हैं, सारे मेरे हाथ से ट्रेन हुए हुए हैं जी। अच्छा, एक तरीक़ाकार है, प्लेयर्स बनाते हैं, कोचेस बनाते हैं। बड़ा महंगा खेल है गोल्फ, तो क्या कोचेस की आमदनी भी पाकिस्तान में कोई खातिर खा हो जाती है? नहीं जी, कोचेस की स्ट्रगल है क्योंकि कोई जॉब वगैरह तो है नहीं, ना कोई एकेडमीज है कि जिसमें कोचेस को हायर किया हो। जैसे आपका क्रिकेट बोर्ड वगैरह उन्होंने कोचेस को हायर किया हुआ है, प्रोवेंशनल लेवल पे कोचेस हायर किए हुए हैं, एकेडमीज बनाई हुई हैं। यहाँ तो कोई एकेडमीज का कॉन्सेप्ट नहीं है, हर कोई अपनी रेडी लेके फिर रहा है, बस जो कर रहा है। अगर कोई कोच कर लेता है कुछ ले जाता है, कोई कोचिंग नहीं मिलती तो डजंट हैव एनी जॉब्स फॉर कोचेस, सो द चले कोचिंग आखिर चलते चलते साइड इज स्ट्रगलिंग। चलते चलते बता दें, गोल्फ फेडरेशन को क्या मशवरा है, पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन को? जी पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन को मेरा यही मशवरा है कि नेशनल गोल्फ एकेडमी बनाएं, नेशनल कोच रखें, फिर चारों सूबों में एकेडमीज बनाएं, एसोसिएशंस को कहें कि एकेडमीज बनाएं, फिर वहाँ पे कोचेस को हायर करें, जूनियर प्रोग्राम लॉन्च करें, लेडीज़ प्रोग्राम लॉन्च करें, दूसरे जो प्रोग्राम है टूर्नामेंट्स करवाएं। ये बड़े लेवल पे होगा तो ही मुल्की लेवल पे आएगा। ये छोटे लेवल पे मैं अकेला करता रहूँगा तो 1 2 प्लेयर बना लूँगा, लेकिन अगर बड़े लेवल पे करेंगे और उनकी जो है सपोर्ट होगी इससे एसोसिएशन और फेडरेशन की, तो जब जाके गोल्फ हमारी कंट्री में फ्लरिश करेगी। अल्लाह की मेहरबानी से बहुत टैलेंट है यहाँ पे पाकिस्तान में, लेकिन उसका सिस्टम नहीं है यहाँ पे। चलें, सिस्टम जब तक हम नहीं बनाएंगे।
आगे नहीं जा सकते। सिस्टम आपने बना के दिखा दिया। मुख्तलिफ ममालिक में 104 मुल्कों में जमाल बादशाह साहब ने ट्रैवल किया और पाकिस्तान की गोल्फ के लिए इन्होंने कोर्सेज भी किए और बड़े क्वालिफाइड कोच हैं। इनकी बातें आप तक पहुंचाने का मकसद यही था कि पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन, पाकिस्तान की गोल्फ एसोसिएशंस कुछ चीज़ें ले सकें ऐसी। जमाल बादशाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका भी। ये थे जमाल बादशाह, इनकी बात आपने सुनी। गोल्फ के खेल में तरक्की कैसे मुमकिन है वो इन्होंने बताया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। अब हम बात करेंगे एक ऐसे खेल की जो बिल्कुल नया है। टेनिस और टेबल टेनिस की टेबल है एक ऐसी डायगोनल, ऐसी थोड़ी सी तिरछी टेबल इसके साथ इस्तेमाल होती है और ये खेल खेला जाता है। प्लेयर्स जॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जितने जॉइंट्स हैं बॉडी में उसका इस्तेमाल करते हुए इसको टेबल टेनिस की तरह खेला जाता है। इसको टेक बॉल कहते हैं। टेक बॉल इज़ अ फेमस स्पोर्ट वर्ल्ड ओवर। पाकिस्तान में बिल्कुल नया है, पहली मर्तबा इसको दिखाया गया और इसके बारे में बताया गया। हंगरी के जो एम्बेसी है उसके ताउन से पाकिस्तान में ये खेल शुरू हुआ। यहाँ करीबी कॉलेज है कराची में, अल्फ़ा कॉलेज, उन्होंने इसकी टेबल वगैरह अरेंज की है और इसका सारा सिस्टम अभी कुछ दिनों पहले ही जब PSL का दौरा था तो उस वक्त हम आपके सामने ये नहीं ला सके, लेकिन खुशगवार इजाफ़ा है पाकिस्तान में खेलों की खेलों की हवाले से बड़ा खुशगवार इजाफ़ा है। उसकी एसोसिएशन भी बन गई है। अफसार आलम साहब उसके सदर हैं और बाकी हजरात के नाम मेरे पास मौजूद हैं, वो भी मौजूद हैं। और इसके अलावा हॉकी के ओलंपियन द ग्रेट समीउल्लाह साहब ने इसका इफ्तिताह किया था और बहुत सारी खेलों से वाबस्ता जो शख्सियात हैं वो मौजूद थी यहाँ। महफूज उलहक हों या उनके अलावा और भी लोग हों, वो भी सब मौजूद थे। और एक वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन भी आपके सामने चल रही है इस वक्त कि खेल है कैसा। टेक बॉल इज़ अ स्पोर्ट विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान बाय अफसार आलम साहब, बाय द टेक बॉल एसोसिएशन, बाय अल्फ़ा कॉलेज। सो अच्छा इजाफ़ा है। मैंने ख़ुद देखा था, काफ़ी देर बैठ के वहाँ पर देखा, अच्छा लगा मुझे भी देख के कि एक नया स्पोर्ट है जो कि इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो अब देखिए कैसे इसका सिलसिला चलता है। स्पोर्ट्स वन के प्रोग्राम में आज हमने क्रिकेट से शुरू किया, आपसे बात कराई हमने उमैद आसिफ की, और उसके बाद हमने बात की जमाल बादशाह साहब से जो गोल्फ़ के क्वालिफाइड कोच हैं, वन ऑफ द बेस्ट कोचेज़ इन पाकिस्तान। और उसके बाद टेक बॉल जो एक नया स्पोर्ट है जो इंट्रोड्यूस कराया गया है पाकिस्तान में। तो आज के स्पोर्ट्स वन से इजाज़त चाहूँगा मैं। खुदा हाफ़िज़।